ये किसी ने प्रश्न भेजा है, गुरुदेव आप अनेक संत मिलकर के नाम जप करने पर बड़ा जोर देते हैं, मंत्र पर जप करने पर बड़ा जोर देते हैं। हम बहुत संतों को सोशल मीडिया पर, टीवी पर सुनते रहते हैं। नाम जप करने वाला अगर कोई कर रहा हो तो उसके जीवन में क्या बदलाव होता है और नाम जप करने से फायदे क्या है, बताने की कृपा करें। आपका दास विवेक कुमार, नाला सुपारा, मुंबई। गजब जगह से हो भाई साहब, नाला सुपारा, नदिया हो जाते। चलो विवेक जी, नाम जप करने से फायदा क्या होता? बड़े पागल दिखाई पड़ रहे थे। हर काम तुम फायदे के लिए ही करोगे, बिना फायदे के कुछ नहीं करोगे। तुम गुटखा खाते हो, उससे क्या फायदा है? दारू पीते हैं, लीवर खराब हो जाता है, पर उससे क्या फायदा? लेकिन नाम जप से तुम फायदा चाहते हो। बड़े उल्लू नजर आ रहे हमें तुम, बड़े पागल नजर आ रहे। तुम भगवान की भक्ति में भी फायदा चाहते हो। अरे एक बात नोट कर लो, तुम भगवान की भक्ति या नाम जप में घाटा तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। पहला फायदा लिखिए। पहला फायदा है कि जो भी नाम जप करेगा वो प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न रहेगा तो मंगल होगा, मंगल होगा अमंगल मिट जाएगा। ये हम कोई अप्रमाणित बात नहीं कर रहे। विवेक जी, रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। जो भी नाम जप करेगा 10 दिशाओं में मंगल होगा। क्यों मंगल क्यों होगा? विवेक जी, राम जी का नाम मंगल करने वाला है, क्योंकि राम जी भी मंगल भवन मंगल हारी द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आपने कहा नाम जप से क्या होगा? अरे जिनका नाम है वो मंगल करते हैं। राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। नाम जप करने वाले को मंगल हो, अमंगल मिट जाता है। दूसरी बात, अगर तुम हनुमान जी के नाम का जप करते हो तो हनुमान जी भी मंगल करते। मंगल मूर्ति हनुमान जी भी मंगल करते। तो पहला फायदा है प्रसन्नता मिलती। दूसरा फायदा क्या? जो भी नाम जप करता उसके विकार मिट जाते, विचार शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि एक ही चीज को बार बार रटेंगे तो अन्य विकार दिमाग में, अन्य थॉट्स परेशान नहीं करेंगे, अन्य विचार परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि दिमाग एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा, एक जगह ही स्थित रहेगा। और विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा उसका IQ लेवल भी हाई होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसके ध्यान करने की, स्मरण करने की बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। नाम जप करने से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कॉन्शियस माइंड जब बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होता है और उस आदमी का ध्यान बहुत प्रबल होने लगता है। और कोई भी चीज देखता है, पढ़ता है या सुनता है, वो उसे याद होने लगती है और उसका IQ लेवल हाई हो जाता है। तो तीसरा ये फायदा है। चौथा क्या फायदा? कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। हमने नहीं कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावहीं नर पावहीं भव। और इतना ही नहीं, एक जगह दूसरी जगह हनुमान जी ने कहा, श्री तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग के
चौथा फायदा है। विवेक जी, आपने पूछा कि जप करने से क्या फायदा होता? ठटरी के बरे न कटा, इलू इलू करने से क्या होता है? अगर हम ये पूछ लेंगे तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम क्वेश्चन केवल यही करोगे सनातन के ऊपर। पर कोई बात नहीं, तुम नाला सुपारा में रहते हो, मुंबई में रहते हो, वहां ऐसा प्रभाव चलता है। पर उत्तर सुनो, पांचवा, नाम जप करने से क्या फायदा होता? पांचवा फायदा, हम आपको इतने फायदे बताएंगे कि तुमको अपनी ही, अब हम क्या कह दें, राम राम राम, चलो हमारे मुंह से बुरा नहीं निकलना चाहिए। पांचवा क्या फायदा? वाणी सिद्ध होती है। क्या होता है? वाक्य की सिद्धि प्राप्त होती है। जो भगवान का नाम जब प्रतिदिन प्रतिपल बार बार करेगा, उसकी वाणी से जो निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। ये पांचवा फायदा। ये कोई आप प्रमाणित बात नहीं बोल रहे हैं, हम आपको एक घटना सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है आगरा। आगरा के पास फतेहपुर, और फतेहपुर के पास औलिंडा नाम का एक गांव है। अकबर के समय में एक नाम जपी महात्मा का बड़ा प्रचार था। अकबर ने उन महात्मा का सत्य का परीक्षण लेना चाहा। एक चबूतरा में बकरी, जीवित बकरी को दबा दिया और महात्मा को बुला करके कहा कि आप इस पर बैठो। महात्मा आए, उन्होंने कहा हम इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों? इसमें 3 जीवित जीव दबे हुए हैं बकरी रूप में। अकबर ने कहा कि महाराज बकरी तो सही है, पर 3 नहीं है, एक ही बकरी है, बाकी तो झूठ बोल दिया आपने। महात्मा बोले नहीं, 3 है। अकबर बोले अगर 3 नहीं निकले तो हम तुम्हारा सिर काट देंगे। महात्मा बोले अब हमारे मुंह से निकल गया, हनुमान जी की कृपा से अब 3 ही जीव निकलेंगे। महात्मा ने माला ले ली, चबूतरा को पुनः खोदा गया। बकरी बेहोश जैसी हालत में हो गई थी, पर एक ही बकरी मिली, 3 नहीं मिली। अकबर ने कहा देखा, एक बकरी है, तुम फेल हो गए हो, झूठे हो। महात्मा बोले नहीं, हमने कह दिया तो 3 होंगे। कहां होंगे? यहां तो एक ही है। महात्मा बोले ये बकरी गर्भस्थ है, इसके पेट की चीरा फाड़ी की जाए। और जब पेट की चीरा फाड़ी की गई तो 2 छोटे छोटे बच्चे उसके गर्भ में पाए गए। आहा, भगवान की कृपा से वो बकरी बच गई और महात्मा की वाणी से निकली हुई वाणी सत्य हो गई। विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा, भगवान का नाम सदैव स्मरण करेगा, उसको वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो अपने मुंह से जो भी बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। और सुनो दूसरी घटना। एक राजा के गुरुजी दर्शन देने आए। गांव के लोग दर्शन करने चले गए। एक सीधा साधा गांव का आदमी गुरुजी की दीक्षा नहीं ले पाया, तो उसने शाम के समय गुरुजी से कहा महाराज हमको दीक्षा दे दो, दीक्षा। महात्मा ने कहा कि भाई अब इस बार तो हमें जाना है, कल हम चले जाएंगे, दीक्षा का समय नहीं बचा है, आज रात हो गई है, कल हमें चले जाना। एक काम करो, अगली बार तुम दीक्षा ले लेना। वो बोला महाराज अगली बार तक जिंदा रहे ना रहे, आप महात्मा आदमी, अभी कृपा कर दो। महात्मा ने डांट के भगा दिया, नहीं 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 अभी नहीं हो सकती, अगली बार आना। गांव का सीधा साधा आदमी रात भर इंतजार में बैठा रहा। सुबह से गुरुजी लोटा लेकर के जंगल गए, समझ जाओ, लोटा लेके पेट खाली करने, नित्य क्रिया करने गए महात्मा जी। ये पीछे पीछे चल दिया और धीरे से हाथ जोड़ के बोला गुरुजी मंत्र दे दो।
महात्मा बोले यहां मंत्र दे दे कि हम तो पेट खाली करने आए। अब गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। गुरुजी सोचे कि चेला भगे तो हम बैठे कहीं, और चेला कहे कि गुरुजी मंत्र दो तो हम भगे। 2-3 किलोमीटर तक गुरुजी चले गए। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। इसने कहा गुरुजी मंत्र दे दो। गुरुजी ने लोटा दिखा के कहा मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। एक लोटा मारेंगे खपड़िया फूट जाएगी। इसको लगा यही मंत्र है। सीधा साधा आदमी, इसको लगा यही मंत्र है। घर आया, माला ली और माला लेकर के कहने लगा मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, 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 मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है। यही मंत्र जप करने लगा। गुरुजी तो चले गए। 1 महीने बाद राजा के बालक राजकुमार को भूत ने पकड़ दिया। बड़े बड़े ओझा, तांत्रिक, जानकार, धूला भभूति वाले लोग आए, सब फेल हो गए। इसने सुना कि राजा के बेटे को भूत ने पकड़ लिया और कोई ठीक नहीं कर पा रहा। तो इसने सुन रखा था कि गुरुजी ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि गुरु मंत्र इतना प्रभावशाली होता है कि वो यमराजों को भी भगाने की क्षमता रखता है। इसने सोचा जब यमराज भग सकते हैं तो भूत क्यों नहीं भग सकते हैं, जब यमदूत भग सकते हैं तो भूत क्यों नहीं भग सकते। ये गया, सबसे बोला हम ठीक कर देंगे। तो बड़े बड़े तांत्रिक, मांत्रिक, जानकार, ओझा हंसने लगे, बोले तुम क्या खाक ठीक करोगे, हम लोग हार गए जिनके पास देवता हैं, सिद्धियां हैं, तुम क्या खाक ठीक करोगे। इसने कहा हम ठीक कर देंगे। माला ली, राजकुमार लेटा था महल में जमीन पर। ये कान के पास गया और कान में राजकुमार के बोला मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। भूत को लगा कि ये हमें पहचान आ गया है। जो राजकुमार में भूत प्रीत था उसको लगा ये हमें पहचान गया है। तब तो कह रहा है कि मारूंगा लोटा तो खपाड़ फूट जाएगा। खपाड़ मतलब सिर। भूत भग गया। अब भूत भागा तो राजकुमार ठीक हो गया। अब तो ये बाबा जी बनकर पूजने लगे। बड़े बड़े तांत्रिक बोले भाई हम हार गए पर गजब के हो, ये भी हाथ से आशीर्वाद। अब राजा का लड़का ठीक हो गया तो पूरे राज्य में प्रचार हो गया। लंबी लंबी लाइन लगने लगी दर्शन की। और ये रोज भभूति दें, रोज ताबीज बना देवे और मंत्र एक ही है। कोई कहे गुरुजी हमारा पेट दर्द कर रहा, तुरंत कान में कहे मारी हो लोटा खपाड़ फूट जाएगी। कोई कहे महाराज लड़का नहीं हो रहा है, इधर आओ, कान में बोले मारी हो लोटा खपाड़ फूट जाए। अब इनके जो गुरुजी थे, जो राजा के गुरुजी जिनकी इन्होंने दीक्षा ली थी, उनको खबर लगी कि हमारे जो शिष्य राजा हैं उनके यहां एक ऐसे महात्मा हुए जो बड़ा चमत्कार कर रहे। उनने सोचा चलो हम ही दर्शन कर लें। तो अब वो गुरुजी लाइन में दर्शन करने लगे तो इसने देख लिया, अरे गुरुजी, लंबी लाइन, तुरंत गुरुजी के चरणों में। अब गुरुजी चौंक गए कि इतनी भीड़ में हम जिसके दर्शन करने आए वो हमारा ही चेला निकला। लेकिन गुरुजी पहचानते नहीं थे तो कोने में ले गए। बोले भाई तुमने हमारी दीक्षा ली? बोले आपकी दीक्षा ली। तो गुरुजी बोले बेटा कब ली? बोले आप याद करो, एक बार जंगल में जा रहे थे लोटा लेके, पेट साफ। अब महात्मा खूब याद करें, उन्हें याद नहीं आवे, गुरुजी को याद नहीं आवे। बोले बेटा एक बात बताओ, हमने मंत्र कौन सा दिया था? गुरुजी ने सोचा अगर हमारा चेला होगा तो हमारे जो मंत्र दिया वो बताएगा। हमने बेटा मंत्र कौन सा दिया था? बोले वाह, आपने कहा सबके सामने मंत्र नहीं बताना चाहिए। गुरुजी बोले अकेले में चल। अकेले में गए। गुरुजी बोले बेटा बता कौन सा मंत्र दिया था? बोले वाह, आपने कहा था ना, जब हमने कहा था गुरुजी मंत्र दे दो, आपने कहा था मारूंगा लोटा खपाड़ फूट जाएगा। अरे गुरुजी को याद आई, अरे बोले मार लिया, ऐसा भी मंत्र हो सकता है। लेकिन उस दिन गुरुजी ने एक बात कही कि कोई भी नाम बड़ी शिद्दत से, बड़े भाव से जपा जाए
तो आम शब्द भी मंत्र बन जाता है। ये इस कथा का मतलब है। इसलिए तो वेद आचार्य शास्त्रों में हमारे गुरुओं के लिए कहा, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। विवेक जी, आपने पूछा कि नाम जप का फायदा क्या? ये 5वां फायदा है। जो भी नाम जप करेगा उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। उसको वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भारत के लोगों, राजस्थान के लोगों, एक बात तुम हमारी नोट कर लो, आज के बाद हमें प्रण लेना है, जितना भी समय हो सके भगवान के नाम का जप करना है। लेकिन याद रखना, नाम जप कब लाभकारी होगा? जब मन से जपा जाएगा,